सुसेन वेद आता है तो सुसेन वेद राम से एक प्रश्न करता है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप तो पूरी दुनिया में मर्यादा के लिए बने जाते हैं, आप तो धर्म के विग्रह हैं, चित्र हैं। वाल्मीकि जी ने राम को रामो धर्मो विग्रहवान, रामो विग्रहवान धर्मो कहा है, यानी राम धर्म की जीता जागती एक चित्र है, मूर्ति है, विग्रह है। तो सुसेन वेद ने कहा कि आप राम हैं, आप मुझे यह बताइए कि मैं तो लंका का हूं, मैं तो लंका का डॉक्टर हूं, आप वहां से हमारे ऊपर आपने आक्रमण किया, क्या आप मुझे यह बताइए कि मेरा धर्म क्या है, क्या मैं आपके भाई का इलाज करूं, उपचार करूं? तो हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति होता तो ये कहता, ये तर्क देता कि डॉक्टर का काम तो इलाज करना होता है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। लेकिन मेरे राम ने नहीं कहा, मेरे राम ने कहा, जब सुसेन वेद ने कहा कि मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि लंकापति के दुश्मन को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? क्या आप आज्ञा दे रहे हो कि मैं अधर्म करूं, क्योंकि आप तो हमारे दुश्मन है, आपने हमारे देश पर आक्रमण किया है? तब राम ने कहा, वो सुनिएगा कि जिस धर्म हेतु निज राज्य गया श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म निभाने के चक्कर में लक्ष्मण भी यदि मर जाएं तो मर जाएं, सौगंध राम की ये होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। यानी धर्म के लिए मैंने अपना राज्य त्याग दिया, धर्म के लिए मैंने अपना भाई छोड़ आया, धर्म के लिए मेरी सीता का हरण हो गया, धर्म के लिए मैं परिवार और घर से दूर हूं। अगर उस धर्म को निभाने के लिए अगर मेरा भाई भी इस धर्म में बलिदान होता है तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। यह है सनातन धर्म। दुनिया में दो बड़ी सभ्यताएं हुई। एक सभ्यता वो है जिसने सृजन किया, हर चीज बनाई। एक सभ्यता वो है जिसने हर चीज को नष्ट की। एक सभ्यता थी जिसने राम मंदिर तोड़ा। एक सभ्यता है जो 500 साल बाद में फिर से राम मंदिर बनाती है। एक सभ्यता थी जिसने नालंदा को विश्वविद्यालय को तोड़ा। एक सभ्यता वो है कि 800 साल बाद में फिर से नालंदा को फिर से बना दिया गया। यह अंतर है उनमें और हम में। इस निवाई के पास में छोटे से गांव, इस डांगरथल में रहने वाले इस मेरा नाम महेश को उनके मंच पर वहां बुलाया, जिस चीज को बोलने के लिए मैं आपके बीच में वो रखना चाहता हूं। हमारी जब जब भी हम पराजित हुए, जब जब भी हम हारे, उसका मूल कारण में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एकता छोड़ी और हम जातियों में बंट गए। इस बार भी आपने देखा होगा कि विद्याधर नगर इस बात का साक्षी रहा कि विद्याधर नगर में एक से आगे जातियों के नाम पर पंचायतें होती रही। ये अजय कांत जी और इनकी टीम, चाहे वो मनोज जी हो या पंकज जी हो, इन तमाम टीम लोगों ने यह साहस किया कि विद्याधर नगर में हिंदू महासम्मेलन भी हो, वरना विद्याधर नगर में जातियों के नाम पर सेना हो रही थी। चाहे वो महाब्राह्मण महापंचायत हो, फला सेना महाफला सेना। हम इसी वजह से पहले भी पराजित हुए और आगे भी पराजित हो जाएंगे अगर जातियों के नाम पर हम लड़ते रहे तो। अरे ठोकते हो जातियों के नाम पर तुम छातियां, धर्म दिखता ना तुम्हें, बस दिख रही है जातियां। खूब देते हो दुहाई तुम यहां निज जात की, भूल बैठे हो सभी तुम बात बीती रात की। भूल बैठे मंदिरों को किस तरह तोड़ा गया, हिंदुओं के जय रथों को किस तरह मोड़ा गया। भूल बैठे माओ बहनों की सभी चित्कार को
लहराई तलवार को। आज सब आजाद हैं तो जातियों में बट रहे, दलित बन सवर्ण बनकर तुम परस्पर लड़ रहे। अगर तालियां बजानी है तो जोरदार आगे से पीछे तक बजाए। अरे दम है तुम्हें जात का तो आओ तुम ललकार दो, इस धरा के दुश्मनों को ठोकरों से मार दो। आओ मेरे साथ में तुम पूर्वजों की आन हेतु, देश के सम्मान हेतु, धर्म के यशगान हेतु तनिक सोचो क्यों रहा परतंत्र सारा देश अपना, क्यों सिमट कर रह गया विस्तृत सारा देश अपना। देश अपना था कभी उस पाक के मुल्तान तक, गंधार से ईरान तक, इराक से अफगान तक। फिर बताओ क्या हुआ, हम क्यों सिमट कर रह गए और कुछ ना जातियों में हम उलझ कर रह गए। वो भीम आर्मी वालों, इस देश में लोगों ने अपनी अपनी जातियों के नाम पर सेनाएं बना रखी है, चाहे वो भीम आर्मी हो, करनी सेना हो, ब्राह्मण सेना हो, या फिर और तमाम गुज्जर सेना हो, जाट सेना हो। ओ भीम आर्मी वालों, साडू माई के लालों, ओ परशुराम के परसे की ओ धार दिखाने वालों, मां दुर्गा की, मां करणी की जयकार लगाने वालों, मां तेजा जी के, श्री तेजा जी के साहस की जयकार लगाने वालों, आ जाओ दम है तो आओ तूफानों से टकराने, चले अखंड भारत पर फिर से भगवा लहराने। चले अखंड भारत पर फिर से भगवा लहराने। वो भगवा जिसके खातिर अपने पुरखों ने बलिदान दिया, वो भगवा जिसके खातिर हमने तन मन धन सब दान किया, वो भगवा जिसे ओढ़ने से निर्बल में बल आ जाता है। भगवा को देख दुश्मनों में ये उथल पुथल मच जाता है। भगवा का धारण कर योद्धा मैदान फतेह कर लेता है, बड़े बड़े तूफानों को अपने वश में कर लेता है। फिर एक बार अपनी ताकत आजमाए, फिर एक बार इस दुनिया पर फिर से भगवा लहराए, हो जाए एक और जग को भगवा की भाषा समझा दे। आ जाओ दुनिया को फिर से भगवा का बल बतला दे। हमारे धर्म पर प्रश्न उठाया जाता है कि हम तो असहिष्णु हो गए, संस्कारों से सुसज्जित धर्म मेरा, करुणता से है लबालब धर्म मेरा, त्याग को हमने सदा सर्वोच्च माना, इंसानियत को ही धर्म का मूल माना, इंसानियत को ही धर्म का मूल माना, विश्व को परिवार हमने ही तो माना। कहो किससे बेवजह कभी युद्ध ठाना, अरे दुश्मनों की दुश्मनी को भूल करके साथ में बैठाया उनको माफ करके, किंतु वो ही आज हमको छल रहे हैं, देख कर उत्थान अपना जल रहे हैं। हम सैकड़ों देख कर उत्थान अपना जल रहे हैं, किंतु वो ही आज हमको चल रहे हैं, देख कर उत्थान अपना जल रहे हैं। हम युगों से प्यार जिनको कर रहे थे, आज वे ही हमसे नफरत कर रहे हैं। हम युगों से प्यार जिनको कर रहे थे, सैकड़ों वर्षों से सिंचित वृक्ष है ये, और मानवता का भी तो अक्ष है ये। तुम बताओ इस जगत में और कोई है सनातन से भी ऊंचा धर्म कोई? कौन है जो सांप तक को पूजते हैं? कौन है जो गाय को मां बोलते हैं? कौन है जिसने किया विस्पान है? कौन जो भगवान की संतान है? कौन है जिसने बनाई सभ्यताएं? कौन है जो समझता सबकी व्यथाएं? अरे हम ही तो निर्माण करते बिंदुओं से, कौन ज्यादा उच्च है हम हिंदुओं से? अहिंसक है समझने तुम लगे हमको नपुंसक। अभी देखा कहां सामर्थ्य तुमने हिंदुओं का? भले कुछ भी बको तुम मंच से, लेकिन नहीं कर पाओगे तुम बाल बांका हिंदुओं का। नहीं कर पाओगे तुम बाल बांका हिंदुओं का।